आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि मैनिफेस्टेशन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस आ जाता है। क्योंकि जब हम अपने किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की ट्राई करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अफर्मेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, 222 टेक्निक, इमेजिनेशन, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं और हमारा माइंड ना इन सारी चीज़ों में एकदम उलझ जाता है। और फिर फाइनली क्या होता है कि हम इनसे तंग आकर हम गिव अप कर देते हैं। बट सच बताऊं तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट आप या हम सब अपनी लाइफ में हर पल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, करते आ रहे थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे कि भागवत गीता में भी लिखा है कि हर पल इंसान अपने कर्म करते रहते हैं और उसकी लाइफ क्या है, उसके कर्मों का फल ही तो है। तो हम एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। ऐसे ही हम एक पल भी बिना मैनिफेस्टेशन किए बिना नहीं रह सकते। तो जब हम मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो हमें बस थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि ये मैनिफेस्टेशन हम अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैनिफेस्टेशन जो हो रहे हैं शायद हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है और इसीलिए अनकॉन्शियसली वो मैनिफेस्टेशन होते जा रहे हैं। और शायद आज हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो जब हमें मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस पता होगा तो हम आसानी से अपने उस नॉलेज को यूज़ करके अपनी उस डिज़ायर को या अपनी उस डिज़ायर लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो आज का एग्जाम्पल है मेरा मूवी का। ये तो हम सबका फेवरेट टॉपिक है, हम सबको मूवी देखना पसंद है। पर आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़े पर्दे पर आपको मूवी दिखती है वो मूवी कैसे चल रही है, कैसे वो बड़े पर्दे पर आपको मूवी रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है? कभी सोचा है ये प्रोसेस? चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा ओल्ड डेज में जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई अब प्रोसेस चेंज हो गए हो, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो थोड़ा सा पीछे जाऊंगी जिससे कि हम उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबको पता है कि हर मूवी की एक रील होती है, एक रील चाहिए और उसके बाद एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है कि लाइट को थ्रो करना, ठीक है। कभी देखा है जब सामने आप मूवी देखते हो तो पीछे देखना, पीछे से एक छोटे से कॉर्नर से लाइट आ रही होती है, बहुत छोटे सा होल होता है, वहां से लाइट आती है जो सामने पर्दे पर जाती है। तो लाइट का सोर्स हमारा क्या है, वो प्रोजेक्टर होता है। तो प्रोजेक्टर का मेनली दो काम होता है, एक तो वो लाइट थ्रो करना और दूसरा मैग्नीफाई करना। तीसरा चीज है हमारा वो बड़ा स्क्रीन, वो पर्दा जिसपे हमें मूवी दिख रही है। तो इनका सेटअप कैसे होता है, सबसे पहले प्रोजेक्टर लगाएंगे, प्रोजेक्टर से लाइट निकलेगी, ठीक है, और प्रोजेक्टर के बाद हमारी वो रील चलेगी। क्योंकि अब लाइट कैसे काम करती है, जैसे आप टॉर्च भी जलाते हैं कोई, ठीक है, तो टॉर्च के आगे जब आप वॉल पे उसकी लाइट जा रही है तो टॉर्च के आगे अगर आप कोई अपना हाथ रखेंगे या कोई भी इमेज रखेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको वॉल पे दिखेगी ना। तो सेम उसी तरीके से जिसमें वो मूवी की रील है ना, वो रील चलेगी तो वो प्रोजेक्टर की लाइट उस रील के थ्रू होकर जो भी इमेज उसके सामने आएगी वो उस इमेज को आपके बड़े पर्दे पर, जहां पर आप एक्चुअल में मूवी देख रहे हैं, वो उस बड़े पर्दे पर उस रील के थ्रू, रील की जो मूवमेंट होती है वो इतनी फास्ट होती है कि वो इमेज के थ्रू पूरी मूवी बना देती है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है जिससे हम थिएटर में जाकर अपनी कोई भी पसंद की मूवी एंजॉय करते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, प्रोजेक्टर जो लाइट थ्रो कर रही है और उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, क्योंकि जो रील है वो तो छोटी छोटी सी होती है ना, जिसपे टेप जो है हमारी, उसमें रील में छोटी छोटी इमेजेस होती हैं। तो और हमारा पर्दा जो बिग स्क्रीन है वो तो बहुत बड़ा होता है, तो वो उसको मैग्नीफाई भी करती है, राइट। तो ये दो काम हमारा प्रोजेक्टर करता है।
तो पहला इक्विपमेंट प्रोजेक्टर हो गया, सोर्स ऑफ लाइट और मैग्नीफाई करना इसका काम है। दूसरा हमारी वो रील, जो मूवी हमारी चलनी है उसकी रील या टेप। तीसरा बड़ा पर्दा, बिग स्क्रीन, जिसपे हम मूवी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इन तीनों चीज़ों में जो प्रोजेक्टर है और जो हमारी बिग स्क्रीन है, ये चीज़ें फिक्स हैं। लाइट सोर्स फिक्स है, बड़ा पर्दा है वो हमारा फिक्स रहता है। तो ये दो चीज़ें हमारी फिक्स हैं, लेकिन जो तीसरी चीज़ है, जो हमारी मूवी चल रही है, रील चल रही है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी मूवी चलानी है, वो चेंज होती रहती है। करेक्ट? तो प्रोजेक्टर आपका फिक्स है, आपका बिग स्क्रीन फिक्स है, लेकिन जो आपकी मूवी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। मूवीज चेंज होती रहती है ना थिएटर में, कभी रोमांटिक मूवी लग गई, कभी हॉरर मूवी लग गई है, तो वो मूवीज चेंज होती हैं। तो दो चीज़ें फिक्स हैं, लेकिन एक चीज़ फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है। तो अब आप सोचिए कि जो हमारी लाइफ है वो भी एक मूवी की तरह ही है, और इसमें मूवी के जैसे ही मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मूवीज़ क्या होती हैं, मूवीज़ की कैटेगरी होती हैं, रोमांटिक मूवी देखनी है आपको, हॉरर मूवी देखनी है आपको, थ्रिलर मूवी देखनी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया था कि हमारी लाइफ के भी इनफाइनाइट वर्जन्स, इनफाइनाइट ऑप्शंस, या जो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ में अमीर हो, आप लाइफ में गरीब हो, खुश हो, दुखी हो, हेल्दी हो, या आपकी लाइफ में आपको छोटी छोटी खुशियों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, या आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां एफर्टलेसली चली आती हैं, आपकी लाइफ में आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको सब प्यार करते हैं या आपको कोई प्यार नहीं करता, आप हमेशा बहुत लोनली फील करते हो। वो सारे वर्जन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब कि उन सारे लाइफ वर्जन्स की रील, उनकी टेप्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन वो कहाँ है अभी? कॉस्मिक एनर्जी के रूप में है, यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में है। और अपनी लाइफ की कौन सी मूवी हमें चलानी है, कौन सी मूवी हमें रन करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम खुद। तो अपनी लाइफ का कौन सा वर्जन आप बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये डिसाइड करने वाले हम हैं और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमारी लाइफ में वो प्रोजेक्टर कहाँ है? वो प्रोजेक्टर है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। जैसे नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो होती है, इट इज इक्वल टू गॉड। हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में ही वो क्रिएटिव पावर है, वो गॉड पावर है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। जैसा हम चाहें हम वैसा क्रिएट करते हैं। तो वो हमारी कॉन्शियसनेस है जो हमारी लाइफ की मूवी में एज अ प्रोजेक्टर का रोल कर रही है। और अब वो प्रोजेक्टर कौन सी मूवी हमें दिखाएगा, ये डिसाइड करेंगे हम, क्योंकि हम अपनी लाइफ के उन इनफाइनाइट वर्जन्स में जो कॉस्मिक एनर्जी में अवेलेबल हैं, हम उन इनफाइनाइट वर्जन्स में से जिसके साथ भी अपने आप को अलाइन कर लेंगे। मतलब हम खुद से चूज कर रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ का वो वाला वर्जन एक्सपीरियंस करना है, तो हम उस वर्जन के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं और उसकी टेप हमारे हाथ में, हमारे पास आ जाती है, जो उस प्रोजेक्टर के सामने चलेगी। और बड़ा पर्दा क्या है, बिग स्क्रीन क्या है जिसपे मूवी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम? वो बड़ा पर्दा है हमारी 3D रियलिटी, हमारी फिजिकल रियलिटी, हमारी लाइफ में जो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी हमारी 3D रियलिटी, ये बड़ा पर्दा है। क्योंकि वो जो मूवी हमने चूज की है, वो मूवी के एक्सपीरियंस हमें अपने बड़े पर्दे पर, अपनी लाइफ की 3D रियलिटी में ही एक्सपीरियंस होंगे। और इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में हर पल मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। तो आज हमारी लाइफ में जो भी है, जैसा भी है, जैसे भी लोग हैं, जैसी भी सिचुएशंस हैं, कुछ भी है, वो सब खुद हमने चूज किया है। क्योंकि हमने उस वर्जन की जो टेप है ना, वो अपनी कॉन्शियसनेस के आगे चला रखी है, जिससे कि उसी तरीके के एक्सपीरियंस हमें अपनी सामने बड़े पर्दे पर अपनी 3D रियलिटी में हो रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन को, इस लाइफ को चेंज करना है, तो आपको अपनी
लाइफ की मूवी की वो रील, वो टेप को चेंज करना पड़ेगा। याद है मैंने एक नेविल की वीडियो शेयर किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि नेविल कहते हैं कि आप ही अपनी लाइफ के प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो और एक्टर हो, और ये चारों रोल प्ले करके आप अपनी लाइफ की मूवी को चेंज भी कर सकते हो। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, या आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज अचीव करना चाहते हैं, कोई नई लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप एज अ प्रोड्यूसर ये डिफाइन कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। फिर एज अ राइटर आप उस लाइफ की स्क्रिप्ट लिखिए कि जब वो लाइफ आपको मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी, आप ये सोचिए कि आप जैसे अज्यूम कीजिए, जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन हम करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अजम्पशन में हम अज्यूम करते हैं, तो आप अज्यूम कीजिए कि आपकी वो लाइफ आपको मिल चुकी है, तो वो लाइफ आप कैसे जियोगे, आप क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करोगे, कैसा सोचोगे, कैसा फील करोगे, वो सारी चीजें आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है, वो स्क्रिप्ट लिखनी है। राइटर का काम स्क्रिप्ट लिखने का होता है, तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ की उस नई कहानी को एज अ स्क्रिप्ट लिखना है। और उसके बाद एज अ डायरेक्टर और एज अ एक्टर आपको अपनी उस स्क्रिप्ट को अच्छे से रिहर्स करना है, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है एक्टर से काम निकलवाने का, एक्टर को अच्छे से रिहर्स करवाने का, जिससे कि उसकी जो एक्टिंग है वो नेचुरली निकल कर आए। तो ये चीज मेक श्योर करता है डायरेक्टर, तो क्योंकि आप ही डायरेक्टर हो लेकिन आप ही एक्टर भी हो, तो आपको उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है और वो फीलिंग लेके आनी है, जिससे कि आपकी वो स्क्रिप्ट जो है वो एकदम नेचुरल आपको फील हो। और आपको ये डेली प्रैक्टिस करनी है। इस नई लाइफ की जो ये स्क्रिप्ट है ना, इसको एज अ एक्टर डेली आपको प्ले करना है अपनी इमेजिनेशन में। और डेली प्रैक्टिस क्यों करना होता है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि डेली प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, एक रूटीन नहीं बन पाता। तो उसकी अगर इम्पोर्टेंस आप समझोगे तो शायद आप ज़रूर अपने आप को फोर्स कर पाओगे डेली इस प्रैक्टिस को फॉलो करने का। हैबिट्स हमारी कैसे बनती हैं, हम एक ही एक्शन को डेली प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप सुबह उठकर ब्रश करते हो, ठीक है, तो ब्रश करने की हमारी हैबिट हो गई है, हमारा माइंड और हमारा जो बॉडी है वो उस हैबिट में अपने आप को उसने कंफर्टेबल कर लिया है। तो अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि आप सुबह उठकर ब्रश नहीं कर पाते, तो आपको ना पूरे दिन बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है कि यार आज हम ब्रश नहीं कर पाए हैं, आप ना कुछ खा नहीं पाते हो, आपको बड़ा ऐसे घिन सी आती है कि मैंने ब्रश नहीं किया, मैं कैसे कुछ खा लूं। तो क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी अलाइन हो चुके हैं कि हमें सुबह उठते से ही ब्रश करना है, लेकिन जब वही सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है तो हम अनकंफर्टेबल हो गए हैं, हम उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम किसी नए एक्शन को भी डेली रिपीट करते हैं, डेली फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी हमारी हैबिट बनने लगती है। जैसे कि अब अगर मैं ब्रश का एग्जांपल ही लूं, तो क्या हम बचपन से ही आप बच्चे को पैदा होते से ही ब्रश कराने लगते हो, या उसके जब 2 दांत भी आ जाते हैं तो क्या उसको ब्रश कराने लगते हो? नहीं ना, वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसकी आदतें बनानी शुरू करते हैं हम, और तब उसकी हैबिट बनती है। तो पहले ये हैबिट नहीं थी, लेकिन हमने जब उस चीज को रिपीटेड मोड में करवाया बच्चों से, तो तब उनकी हैबिट बन गई कि उनको सुबह उठते से ही ब्रश करना है। तो ऐसे ही जब हमारा जो माइंड है वो हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ में कंफर्टेबल हो गया है, भले ही हम उस प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन में जा चुका है हमारा माइंड और हमारी बॉडी कि हम इसी में खुश हैं। हम इससे बाहर जाएंगे तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वो कितने अपनापन सा बना लेते हैं हम। लेकिन अब हमें अपनी इस लाइफ को चेंज करना है, तो हमें कुछ हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप ये नया रूटीन बना रहे हैं, लेकिन ये नया रूटीन आपकी हैबिट कैसे बनेगा? आपको इसमें परसिस्ट रहना पड़ेगा, आपको इसको डेली फॉलो करना पड़ेगा। और कहते हैं कि 22 से 30 डेज के बीच अगर आप फॉलो करें ना इसको, तो धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बनने लगता है। इतने टाइम में मतलब आपकी वो हैबिट बन जाती है, आपके लिए वो चीज एक्शन नेचुरली निकलने लगता है। तब आपको वो नई चीज, नया एक्शन एक बर्डन नहीं लगता, क्योंकि आपका माइंड और आपका बॉडी उस नए एक्शन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी
हैबिट को बदलने के लिए हमें उसमें परसिस्ट रहना ज़रूरी है। तो आपको भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो आपने अपनी नई स्क्रिप्ट लिखी है उसको इमेजिनेशन करना है डेली, क्योंकि जब आप डेली इसको करेंगे ना तभी आपके अंदर एक वो नेचुरली हैबिट बनने लगेगी। फिर आपको वो बर्डन नहीं लगेगा और आपके अंदर जो पुरानी लाइफ से अलग होने की, बिछड़ने की जो दुख है ना, वो भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप अपनी नई लाइफ में ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि आप चाहते क्या हो, नई लाइफ चाहते हो ना, ये वाली जीना, तो आपको इसमें खुशी मिलने लगेगी ना। इसके बारे में सोच के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अच्छा फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम उस पुरानी लाइफ में थी वो इस नई लाइफ में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, आप इसमें एंजॉय ज़्यादा करेंगे। और इसमें जब आप वो अच्छा फील करेंगे तभी वो आपकी जो फीलिंग है, क्योंकि आपका जो क्रिएटिव माइंड है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो वो गॉड पावर है, वो आपके क्रिएटिव माइंड की सुनेगी। और आपका क्रिएटिव माइंड किसकी सुनेगा? आपकी फीलिंग्स की सुनेगा। और आपकी फीलिंग्स कैसे नेचुरल आएंगी? जब आप डेली अपनी इमेजिनेशन में परसिस्ट रहते हो। और जब आपकी वो फीलिंग नेचुरली हो जाएगी तब आपकी वो नई लाइफ की जो रील है वो रेडी हो जाएगी। और तब आपकी कॉन्शियसनेस के आगे आप उस लाइफ को आपने चुना है, तो वो लाइफ आपको आपके बड़े पर्दे पर मैग्नीफाई होकर थ्रू योर कॉन्शियसनेस आपको आपकी 3D रियलिटी में, आपकी फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस होगी। सो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।